अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या ऑफिस और जॉब में इस्तेमाल होने वाले पावरफुल एक्सेल फार्मूला सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज हम एक्सेल के 4 सबसे काम आने वाले फार्मूला सीखेंगे। एक्स लुकअप, फिल्टर, सॉर्ट और यूनिक के बारे में। आप इन फार्मूलों की मदद से किसी भी एम्प्लॉय की डाटा सेकंडों में निकाल सकते हैं, जरूरी डेटा निकाल सकते हैं, डेटा को अपने आप सॉर्ट कर सकते हैं और डुप्लीकेट से आप डायरेक्ट यूनिक लिस्ट बना सकते हैं। सब कुछ एक रियल सेल्स एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम अपने डेटा के ऊपर आ चुके हैं। जैसे हमारे डेटा में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है एंड सेल्स है। यहाँ पे हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी दी है और यहाँ पे हमें सिटी निकालना है। ठीक इसी दूसरे में भी नेम दी गई है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला निकालने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे एक्स लुकअप के बारे में। आपने वी लुकअप अगर नहीं सीखा है तो आप मेरी वीडियो जाकर देखना। वी लुकअप एक्चुअली में पुराना हो चुका है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्स लुकअप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी दी गई है, तो यहाँ से हमें सिटी निकालनी है। तो यहाँ पे सिटी निकालने के लिए सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। सिंपली कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे एक्स लुकअप में सबसे पहले आपसे मांगता है लुकअप वैल्यू कि आपको निकालना क्या है। तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यही हमारे पास होगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जस्ट कोमा प्रेस करना है। कोमा जैसे ही प्रेस करेंगे अब आपसे मांगेगा लुकअप एरे। जो आपने लुकअप वैल्यू दी है यहाँ पे, इसका लुकअप एरे आपको देना है, यानी कि इसका टेबल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एम्प्लॉय आईडी है, तो इसको जस्ट यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, हो चुका है हमारा डेटा सेलेक्ट। अब जस्ट यहाँ से कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये इसको रिटर्न एरे देना है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट में क्या चीज़ खोजना है। तो रिजल्ट में हमें सिटी खोजना है। तो यहाँ से जस्ट सिटी को यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फिर कोमा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डेटा नहीं मिला तो हमें क्या लिखना है। तो डेटा नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है एरर। जस्ट ठीक है, डबल कोमा में इसको डालेंगे, फिर कोमा में लिखेंगे। फिर आपको इसमें से एग्जैक्ट मैच चूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट। जस्ट इन आपको क्लोज करना टैब को, जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखो चेन्नई आ गया। यहाँ पे अपने डेटा में एक बार ढूंढते हैं, जैसे ये देखो 108 है और यहाँ पे सिटी चेन्नई है। तो हमारे पास इस तरीके से एक्स लुकअप की मदद से आप इस तरीके से डेटा निकाल सकते। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, नेम दिया गया। आप देखो नेम हमारे पास ये दूसरे कॉलम में है, बी कॉलम में, जबकि एम्प्लॉय आईडी हमारे पास ए कॉलम में है। अब यहाँ पे उल्टा डेटा हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि नेम हम एम्प्लॉय आईडी की बाद बाद में है, तो हमें जो डेटा निकालना है वो राइट से लेफ्ट निकालना है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट जब भी आप डेटा निकालेंगे तो आपका जो है वी लुकअप जो पुराना वर्जन था ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक्स लुकअप ही आपके काम आएगा। अगर नहीं विश्वास तो चलो एक बार जस्ट ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप एक बार। तो इसको भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लुकअप वैल्यू दीपक है, जस्ट कोमा प्रेस करना है और यहाँ पे टेबल एरे देना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा ये सारा टेबल एरे, जस्ट दे दिया। फिर कोमा प्रेस करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, जस्ट कोमा प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स का प्रेस करना है, क्लोज करना, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो एरर दिखा रहा है। क्यों वैल्यू दिखा रहा है? क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे चलो अब यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं एक्स लुकअप की मदद से आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट उसके बाद से लिखना है एक्स लुकअप। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू देना है, उसके बाद जस्ट कोमा प्रेस करना है और यहाँ से लुकअप एरे देना है। तो लुकअप एरे में हमारे पास में नेम दे देना है। सिंपली यहाँ से नेम कर लेंगे सेलेक्ट, जस्ट कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे
एंड कोमा प्रेस करने के बाद रिटर्न एरे आपको देना है। तो रिटर्न एरे हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, जस्ट राइट एंड ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से अगर फाउंड नहीं होता है तो फाउंड नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरर, जस्ट कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे देंगे एग्जैक्ट मैच। ठीक है, जस्ट इसको क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दीपक का यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 109 है, तो हमारे पास रियल डेटा इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक्स लुकअप की मदद से अपने रियल डेटा को निकाल सकते हो, जैसे लेफ्ट राइट निकालना हो, राइट टू लेफ्ट निकालना है, तो यहाँ पे आप उस डेटा को अच्छे से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा जो है हमारा फिल्टर के बारे में समझ, चलिए यहाँ से हम फिल्टर निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर निकालेंगे। फ़िल्टर एक्चुअली करता क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे फ़िल्टर में हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ़ हम डिपार्टमेंट में, आप देखो मेरे को सेल्स का ही डेटा चाहिए। बाकी जैसे एचआर, आईटी, फाइनेंस, इन सब का हमारे पास डेटा नहीं चाहिए। सिर्फ़ आप हमें सेल्स का ही डेटा निकाल के दो। तो इस स्थिति में हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ़िल्टर की। तो यहाँ से जस्ट यहाँ पे लिखेंगे इक्वल फ़िल्टर। ठीक है? जस्ट टैब प्रेस कर लेंगे। ठीक है? अब उसके बाद से यहाँ पे एरे देना है आपको। तो जस्ट यहाँ पे एरे को यहाँ पे टेबल, पूरी टेबल यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट एंड जस्ट कोमा प्रेस करना है। ठीक है? अब इंक्लूड, इंक्लूड में आपको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है डिपार्टमेंट। तो जस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आपको देना है इक्वल प्रेस करना है। ठीक है? इक्वल प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे निकालना है डिपार्टमेंट में किस चीज़ का डेटा निकालना चाहते हैं, तो हमें चाहिए सेल्स का डेटा। तो जस्ट डबल कोमा में यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे सेल, डबल कोमा बंद कर देंगे, जस्ट कोमा प्रेस करेंगे। अगर खाली है तो खाली है, तो अगर खाली है डेटा तो हमें 0 दे दो। ठीक है? तो यहाँ से जस्ट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जितने भी सेल्स के डेटा थे, यहाँ पे सबका सेल्स का डेटा सिर्फ आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग या जस्ट सिटी में भी सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे फ़िल्टर लिखेंगे, टैब प्रेस करना है। ठीक है? यहाँ पे एरे देना है आपको, सिंपली यहाँ पे एरेस कर लेंगे सिलेक्ट, जस्ट कोमा प्रेस करना है। इंक्लूड में सिंपली दिल्ली यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट सिटी को एंड जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे, डबल कोमा में हम यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। ठीक है? आपको एक्यूरेट वर्ड यहाँ पे टाइप करना है, जस्ट कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे 0 लगाएँगे, पोस्ट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो जितने भी दिल्ली से रिलेटेड सिटी में डेटा था, वो हमारे पास सारा चीज़ आ चुका है। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करके अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट में हमारे पास कई सारे एचआर, फाइनेंस, कभी आईटी, तो हमें इसको जैसे जितने भी डुप्लीकेट है, इन सबको डुप्लीकेट हटा के यूनिक वैल्यू लाना है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जस्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे यूनिक फंक्शन का, ठीक है? तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे यूनिक, तो ये आपके सामने थर्ड नंबर पे आ जाएगा, डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे एग्ज़ैक्ट आपको एरे इसको दे देना है, तो एरे में कंप्लीटली हम टेबल एरे यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको टेबल एरे नहीं देना, जो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट निकालना है यहीं आपको करना है सिलेक्ट। ठीक है? जस्ट यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ से आपका डेटा आ चुका है। यहाँ पे देखो सेल्स, एचआर, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है? तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यूनिक में जस्ट यहाँ पे जो भी आपको निकालना है यूनिक वैल्यू, जस्ट यहाँ पे दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे एक बार। ठीक है? जस्ट यहाँ पे इंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप सिटी में जो भी यूनिक वैल्यू है उसको निकालना चाहते हो, तो जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करो यूनिक। ठीक है? यहाँ पे यूनिक आ जाएगा और जस्ट यहाँ पे एरे में सिर्फ वही एरे देना है जिस एरे को आप निकालना चाहते हो। जस्ट इंटर प्रेस करो और यहाँ पे आपको सारे सिटी के नाम मिल जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। तो हमारे पास इन यहाँ की सिटी के डेटा है, बस ये आपका मिल जाएगा।
अब यहाँ पे चलिए चलते हैं शॉर्ट के बारे में इस्तेमाल समझते हैं। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। आप नाम से पहचान रहे होंगे कि शॉर्ट का काम क्या है। जैसे चलो पहले कंडीशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सैलरी है, तो सैलरी को मैं चाहता हूँ कि ये डेटा हाईएस्ट टू लोएस्ट में सॉर्ट हो जाए, ठीक है। इसको सॉर्ट करने के लिए सिंपली सॉर्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एरे देना है, तो एरे में यहाँ पे कंप्लीट टेबल एरे यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ से कोमा प्रेस करेंगे, सॉर्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स नंबर आपको देना है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे सैलरी कॉलम है, तो जस्ट यहाँ पे देना है 5 आपको, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मिल जाता है और डिसेंडिंग में आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट मिल जाता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जस्ट यहाँ पे राइट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको बंद कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट सारा डेटा आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आया है सेल्स वाइज, ठीक है। 3 और 3 6 है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो, ये दोनों की सैलरी जो है इस तरीके से आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है सैलरी ही सॉर्ट हुई। इसी तरीके से सेल्स को भी अगर सॉर्ट करना चाहें, तो यहाँ पे मैं आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वल और यहाँ पे सॉर्ट प्रेस करेंगे जस्ट, और यहाँ पे एरे यहाँ पे देना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे नेम के साथ भी दे सकते हो। चलो एक बार नेम के साथ एरे हम दे देते हैं, उसके बाद कोमा प्रेस करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। तो यहाँ पे अब की बार देंगे 6, कोमा में डायरेक्ट हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर एक बार कर लेते हैं सिलेक्ट, पोस्ट इंटर। तो यहाँ पे आपको हेडर वाइज भी आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे देखो सेल्स में आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट डेटा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानते हैं, जैसे मैं इस डेटा को एक बार डिलीट कर दूँ, ठीक है। डिलीट इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, एक बार डेटा को डिलीट, ठीक है। जस्ट मैं इस फार्मूला को एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये डेटा हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे फ़िल्टर में जैसे अब आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे समझा, यहाँ पे मैं इसको एक बार हाइलाइट कर दूँ सेल्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं हाइलाइट कर लेता हूँ एक बार डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे डेटा हाइलाइट कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने सेल्स को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। सॉर्ट्स को यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो भी सेल्स थी हमारी, इनको हमने फ़िल्टर करके निकाल दिया। अब यहाँ पे जैसे सिटी में भी फ़िल्टर करना है हमें, जैसे मान लो सेल्स में सिर्फ दिल्ली सिटी वाले का ही डेटा देखना है, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर में भी मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलो वो सीख लेते हैं मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाना है। तो जस्ट यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और यहाँ से क्लिक करना फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे टेबल एरे देना है, तो जस्ट यहाँ पे नीचे से ड्रॉ कर लेंगे टेबल एरे और यहाँ से आपको कोमा प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो निकालना है उसका पहले टेबल एरे देना। तो डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे दिया टेबल एरे, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट में जैसे सेल्स को पहले सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में लिख लेंगे सेल्स और जस्ट बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद अब पोस्ट को भी यहाँ पे इंटर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस साइड भी एक बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे बाहर आना है, पोस्ट के बाहर जैसे ही आएँगे, यहाँ पे एक बार गुनने का निशान ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद से एक और पोस्ट लगाना है आपको इसी तरीके से। अब यहाँ पे सिटी वाइज़ सेल को सिंपली कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। इस तरीके से यहाँ पे लिख के इसको भी बंद करेंगे और यहाँ पे इफ नॉट फाउंड में आप अगर 0 डालना चाहें 0 भी डाल सकते हैं, या अगर नो रिजल्ट डालना चाहें, ठीक है, नो रिजल्ट। तो जस्ट यहाँ से इंटर कर लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जो जितने भी हमारे पास दिल्ली और यहाँ पे सेल्स वाइज हुआ है, ये दोनों फ़िल्टर करके इस तरीके से डेटा हमारे पास आ चुका है। कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आपको यह क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।